श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, भक्ति नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। करी जो तो मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रयुक्त स्वयं को भगवान की शरण में ले जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने जो युद्ध से पाप होने की बातें कही थी, उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है, परंतु ये मान्यता युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान के शरण हो गया है, तब उसके पाप कैसे रह सकते हैं और उसके लिए प्रलोभन
कैसे दिया जा सकता है, अर्थात तो उसके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होने के पहले ही दिया जा सकता है और शरणागत होने के बाद नहीं। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका भाव ये है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदि में फर्क नहीं पड़ा, अर्थात तो उनमें सुधार नहीं हुआ, तो भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता, अनिधिकारिता, निर्बलता आदि मालूम होती है, तो भी उनको लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरे अनन्य शरण हो गए तो वह तुम्हारी कमी कैसे रही, उसका तो सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा। वह कमी मेरी कमी है। अब उस कमी को दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, वह काम है निश्चिंत, निशंक, निर्भय और निशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना। परंतु अगर तेरे में चिंता, भय, वहम आदि दोष आ जाएंगे तो वे शरणागति में बाधक हो जाएंगे और सब भार तेरे पर आ जाएगा। शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति में कलंक है। जैसे विभीषण जी ने भगवान राम जी के चरणों के शरण हो जाता है, तो फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए। वहाँ विप्रघोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहाँ के ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। तो राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा, तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तलाक विप्रघोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मणों ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज, इसने ब्रह्म हत्या कर दी है। इसको हमने बहुत मारा, पर यह मरा नहीं। तो भगवान राम जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है? और उसको मारने की जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है और भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। तो दास के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, अर्थात तो मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है। इस वास्ते विभीषण के बदले में आप लोग मेरे को ही दंड दें। और भगवान की ये शरणागत वत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य ये हुआ कि मैं भगवान का हूँ
और भगवान मेरे हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है। अर्थात तो जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इस वास्ते शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरह न देख कर भगवान के साथ अपने अपनेपन की तरह ही देखते रहना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण साधना का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपनेपन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है। अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इस वास्ते शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरह न देख कर भगवान के साथ अपने अपनेपन की तरह ही देखते रहना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है और अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है। क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता न होकर दुख होता है तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है और वह कुत्ते को देख कर रोता है, चिंता नहीं करता, ऐसे ही दोषों का न सुहाना दोष नहीं है, प्रयुक्त चिंता करना दोष है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का आश्रय है और यही तेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी। लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये तो भगवान का भक्त है और चिंता करता है और भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते। तू मेरा विश्वास न करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है, तेरी और कलंक आता है मेरे पर, मेरी शरणागति पर। इनको तू छोड़ दे और तेरे भाव, वृत्तियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए हैं तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूँगा। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धान्य से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर
अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुख खाने वाला मेरा शौक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक ही है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शौक कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं और होने की संभावना भी नहीं। परंतु मेरी शरण लेकर जो तू शौक करता है, ये तेरी बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है, तो शरणागत होने के बाद भक्त को लोक परलोक, सतगति दुर्गति आदि किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में किसी भक्त ने कहा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कि हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप मेरे को चाहे स्वर्ग में रखे, चाहे भूमंडल में रखे और चाहे यथेच्छ नरक में रखे, अर्थात आप जहाँ रखना चाहे वहाँ रखे, जो कुछ करना चाहे वह करे। इस विषय में मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मेरी तो एक यही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले आपके अति सुंदर चरणों का मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी चिंतन करता रहूं, आपके चरणों को भूलूं नहीं। जय स्वामीनारायण भगवान, जय श्री स्वामीनारायण। तो शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी चिंता भय शोक शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार कट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुक्ता पर ही टिके रहते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान के संपूर्ण होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं और उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? चिंता भय शोक शंका परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। निश्चिंत होना, जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती, अर्थात तो अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में ये एक बात आती है
कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई, अर्थात तो नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियाँ है ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियाँ उनकी दोषी नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है, क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया तो मन बुद्धि आदि मेरे कहाँ। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया तो मन बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इस वास्ते शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात तो मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं है ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ आ भी जाए तो आर्त भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ 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 ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं और मेरे सर्व समर्थ प्रभु हैं। तो अब मैं चिंता क्यों करूं? और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर। इस वास्ते मैं निश्चिंत हूँ। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ और निश्चिंत होकर भगवान से कह दो कि हे नाथ, ये सब आपके हाथ की बात है, आप जानो। सर्व समर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करे, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी है, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरण गति कैसी। इस वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूँ। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप ही छुड़ाइए। ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। निर्भय होना, आचरणों की कमी होने से
भीतर से भय पैदा होता है और सांप बिच्छू बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। तो शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पंतजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को पांचवा क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, पर वह भय भी सर्वथा मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियाँ खराब हो जाएगी, ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरंतर हो गया हूँ। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरा मानना ही मलिनता है। इस वास्ते अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियाँ मेरी है ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का। अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है और भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। ये बड़ी खुशी की बात, बड़ी प्रसन्नता की बात है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान जो आपके भक्त है, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाले सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते। तो लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो दैत्य हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है। पर यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता, अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। और प्रकृति का कार्य शरीर और संसार द्वितीय है। इस वास्ते इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक आदि। तो भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय है, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। इस वास्ते भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है। प्रयुक्त उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर तो भय होता है, पर माँ की गोदी में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। और भगवान का भक्त इससे भी विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
निःशौक होना। जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शौक होता है, तो बीती हुई बात को लेकर शौक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वह अवश्य भावित था और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता, तथा अभी जो हो रहा है वह ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है। फिर उसमें शौक करने की कोई बात ही नहीं है। तो प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निःशौक रहता है। शौक उसके पास कभी नहीं आता ही नहीं। और निःशंक होना, भगवान के संबंध में कभी ये संदेह न करे कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं। प्रयुक्त इस बात को देखे कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था और भगवान का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान का ही रहूँगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूँ तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूँ तो भी अलग कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। क्योंकि भगवान ने कहा है कि ये जीव मेरा ही अंश है। और गीता जी में इस प्रकार मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है। इस वास्तविकता की स्मृति आने की संदेह मिट जाते हैं और शंकाओं को संदेह के लिए किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। परीक्षा न करना, भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करे कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मेरे में ऐसे लक्षण घटने चाहिए। यदि ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान के शरण कहाँ हुआ। प्रयुक्त अद्वेष्टा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करे कि मेरे में ये कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही ये कमी नहीं रहेगी, कमी मिट जाएगी, कारण कि ये उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अदृष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं हैं। और शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे बिना प्रत्ययन किए ही आते हैं। तो इसे समझाने के लिए एक ग्रामीण कहानी है कि एक माँ के 3 लड़के थे। 2 लड़के बड़े थे और काम धंधा करते थे। तीसरा लड़का सीधा साधा और भला था। उनकी माँ मर गई तो दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा कि माँ के फूल गंगा जी में डाल दे, इतना काम तू कर दे। उसने कहा कि बहुत ठीक है। वह माँ के फूल लेकर अपने घर से चला और घर से गंगा जी 300 कोस दूर थी। पैदल रास्ता चलते चलते वह थक गया तो किसी से पूछा कि भैया गंगा जी कितनी दूर है? गंगा जी कितनी दूर है? वह बोला कि तुम तो 150 कोस आए हो, अभी 150 कोस गंगा जी
और अगड़ी है। उसने सोचा कि गंगा जी कब पहुंचूंगा और फिर लौट कर कब आऊँगा। ऐसे दुखी दुखी हो करके उसने वे हड्डियाँ जंगल में फेंक दी और गांव के पास से वर्षा का वर्षा का मीठा जल बर्तन में भर लिया, क्योंकि गंगा जी जाते हैं तो लौटते वक्त गंगा जल लाते हैं। फिर वह वहाँ से पीछे चला चला आया और अपने गांव पहुँच गया। बड़े भाई सोचने लगे कि अगर ये गंगा जी जाकर आता तो इतने दिनों में नहीं आ सकता था, और ये गंगा जी गया ही नहीं। तो बड़े भाइयों ने उससे पूछा कि तू गंगा जी जाकर आया है क्या? उसने कहा कि हाँ, गंगा जी जाकर आया हूँ। और ठेठ गंगा जी के ब्रह्मा कुंड में फूल डालकर वहाँ से गंगा जी का ये जल लाया हूँ। ऐसे वह झूठ बोल गया और भाइयों ने समझ लिया कि ठीक नहीं बोल रहा है। इस वास्ते वे चुप हो गए। दूसरे दिन नींद से उठकर एक भाई छोटे भाई से बोला कि अरे भाई, तू सच्ची बात बता दे, क्या तू हड्डियाँ गंगा जी में डाल के हो आया और फूल ठेठ गंगा जी में डाल दिए? तो उसने कहा कि हाँ, बिल्कुल गंगा जी में जाकर डाल आया हूँ। तो बड़े भाई ने कहा कि देख, रात को सपन में मेरे को माँ मिली थी और माँ ने मेरे से कहा कि इसने तो मेरे को ठेठ गंगा जी पहुँचाया ही नहीं, बीच में ही डाल कर आ गया। तो अब तू ही बता कि माँ की बात सच्ची या तेरी बात सच्ची? तो छोटा भाई बोला कि माँ इधर ही क्यों आई, उधर क्यों नहीं आई? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। बैठ जा। मैं पहनावा, पापा मैं माला पहनावा। जूता 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 जूता। तो अब तू ही बता, जूता जूता। तू ही बता कि माँ की बात सच्ची या तेरी बात सच्ची? तो छोटा भाई बोला कि माँ इधर ही क्यों आई, उधर क्यों नहीं आई? अर्थात तो 150 कोस तो मैंने पहुंचा ही दिया था, यहाँ न आकर उधर ही चली जाती तो ठेठ गंगा जी पहुंच जाती। इस कहानी का तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के शरण होने के बाद ये कसौटी कसते हैं, परीक्षा करते हैं कि भक्तों के संतों के लक्षण मेरे में नहीं आए तो मैं जय स्वामीनारायण। तो भगवान के शरण नहीं हुआ तो ये माँ उल्टी क्यों आई, सुलटी ही क्यों नहीं गई? कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तो अब इन लक्षणों की कमी क्यों रह गई, मेरे में ये लक्षण क्यों नहीं आए? ऐसी मान्यता से तो आप शरणागत हो जाओगे और पूर्णता भी हो जाएगी। परंतु ये मान्यता करोगे कि मेरे में ऐसे लक्षण नहीं आए तो मैं शरण नहीं हुआ, तो धोखा हो जाएगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
Uma coisa. Uma coisa. O coisa. O coisa. O. Hã? Api. O coisa. विपरीत धारणा न करना। भगवान के शरणागत भक्त में ये विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ, क्योंकि वह ये मेरे मानने अथवा न मानने पर निर्भर नहीं है, और भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरह ख्याल नहीं दिया कि यह मेरी गलती थी, अब वह गलती मिट गई, तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। तो जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरण गति को स्वीकार कर लेता है, उसमें चिंता, भय, शौक आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वैसे ही जैसे विवाद होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है, वह संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी दादी बन जाती है, तब उसके सपन में भी ये भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके मन में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँ की ही हूँ, और ये सब हमारे ही। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वे सब हमारे ही है। जब उसके पत्र की स्त्री आती है और घर में उद्दंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस परिजाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बुढ़ी दादी को ये बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो पराये घर में जन्मी हूँ। तात्पर्य ये हुआ कि जब बनावटी संबंध में भी इतनी दृढ़ता हो सकती है, तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह दृढ़ हो जाए तो क्या आश्चर्य है। वास्तव में भगवान के संबंध दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की आवश्यकता है।